नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में, एक ऐसे तंत्र के बारे में बता रहा हूं जिससे आपकी जन्म कुंडली में यदि कहीं भी मंगल का दोष है, गोचर में जैसे मंगल आया हुआ है, गोचर में जैसे छठे, 8वें, 12वें स्थान पर मंगल आया हुआ, गोचर में जैसे मंगल के साथ पाप कर्तरी योग बन रहे हैं, जन्म कुंडली में मंगल के साथ पाप कर्तरी योग बन रहे हैं, जन्म कुंडली में मंगल दूषित हो रहा है, मंगल बध कहते हैं ना लाल किताब में, मंगल बध, वैसे अगर योग बन रहे हैं तो मैं आज आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेके आया हूँ, एक ऐसा तंत्र लेके आया हूँ जिससे कुछ ही दिनों में आपको पूरा आराम मिल जाएगा। लेकिन किससे मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, बात को ज़रा ध्यान से सुनिए। मंगल जब भी कुंडली में खराब होगा तो सबसे पहला खतरा रहेगा आपके खून को। खून में इन्फेक्शन होना या खून में 1000 प्रकार की बीमारियां होना लाजमी है, निश्चित है कि उसका खून में कुछ न कुछ गड़बड़ होगी ही होगी। अगर मंगल खराब है तो आपके बिना मतलब के लोगों से झगड़े होंगे और आप एकदम उत्तेजित होकर के झगड़ा करोगे और बाद में पुलिस केस वगैरह या सर्जरी कराना, टांके लगवाना, ऐसा खून खान आना, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम रहेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। मंगल खराब हो तो कर्जा दिन प्रतिदिन चढ़ेगा ही चढ़ेगा, उतरने का नाम ही नहीं लेगा, कर्जा चढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा। जन्म कुंडली में दो लोगों की जब जन्म कुंडली मिलाते हैं अपन तो उसमें मंगल की स्थितियों पर गौर किया जाता है। चुंदरी मंगल और पगड़ी मंगल, यानी कि पुरुष मंगल और स्त्री मंगल, दो मंगल होते हैं। अगर किसी स्त्री की कुंडली में मंगल दोष है तो उसके पति पर खतरा बना रहता है। किसी पुरुष की कुंडली में मंगल दोष है तो उसकी पत्नी पर खतरा बना रहता है। मंगल अगर शुक्र के साथ बैठ गया तो अनैतिक संबंध होने के योग बनते हैं। राहु ऊपर से दृष्टि कर ले तो पूछो मत, बात पक्के होंगे और इल्ज़ाम लगेगा, इल्ज़ाम में जेल जाना पड़ेगा। ऐसे 1000 तरीके हैं जिससे मंगल खराब हो सकता है। मंगल कैसा भी खराब हो, ये 3-4 सिम्टम जो मैंने बताए हैं, आपको अचानक उत्तेजना आएगी, अचानक लड़ाई करने को मन करेगा, अचानक सब कुछ होगा, अचानक नुकसान होगा, आपको लाभ होने की संभावना नहीं रहेगी, आप जहाँ जाओगे कर्जा आप पर बढ़ता रहेगा। अगर इस प्रकार की सिचुएशन है, घर में कलह का वातावरण रहेगा, चौथा मंगल है तो घर में व्यवधान रखेगा, कलह की संभावना ज़्यादा रखेगा। अगर इस प्रकार की सिचुएशन है तो आपको बहुत ही सोच समझ करके चलना चाहिए और आज जो मैं उपाय बताऊं उस उपाय को आपको धारण कर लेना चाहिए। दोस्तों, ये जो उपाय है ना, ये आपके कितना ही मंगल खराब हो उसको तुरंत ठीक कर देगा, तुरंत, बहुत बढ़िया तरीके से। आपको करना क्या है, मंगलवार का दिन हो, मंगलवार के दिन गेहूं की लपसी बनती है, उसको लपसी बोलते हैं, लापसी बोलते हैं, लावशी बोलते हैं, ऐसे 3-4 नामों से हम राजस्थान में तो पुकारते हैं, आप क्या पुकारते पता नहीं। गेहूं का जो रामदेव बाबा वाला जैसा दलिया नहीं आता, दलिया बेचते हैं गेहूं का दलिया, वो दलिया से थोड़ा सा मोटा गेहूं कटा हुआ होता है मशीन में, उस गेहूं को घी में फ्राई किया जाता है तब तक जब तक उसमें से सुगंध नहीं आने लगे, तब तक जब तक उसका कलर थोड़ा थोड़ा भूरा भूरा सा नहीं होने लगे। फिर उसमें गर्म पानी डाल करके काफ़ी देर तक पकाया जाता है। पक गया, कुछ लोग तो जो गुड़ होता है, गुड़ का गर्म पानी सीधा डालते हैं, लेकिन गुड़ का गर्म पानी डालने से बर्तन के नीचे चिपकने का खतरा रहता है, इसलिए घी में उसको पहले फ्राई कर लिया, फिर गर्म पानी डाल लिया, गर्म पानी डाल करके फिर उसको अच्छी तरह से उबाल लिया। जब एकदम उबल गई, एकदम बढ़िया उबल गई, सारा पानी वाने ख़त्म सा हो गया, तब गुड़ को पीस करके बारीक ठोक करके, फिर गुड़ का पानी जो होता है उसको एकदम गाढ़ा गाढ़ा बढ़िया पानी बना करके पानी उसमें डाल करके फिर थोड़ी देर उसको चलाते रहें, वो पानी उड़ जाएगा, पानी उड़ जाएगा, खाली लपसी रहेगी। अब क्या करना है, लपसी आपके पास रहेगी, अब उसका करेंगे क्या तो बताता हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। खेजड़ी, खेर के पत्ते, खेजड़ी बोलते हैं ना, और खेजड़ी का और भी कुछ नाम है, अभी नाम याद नहीं आ रहा है, खेजड़ी बोलते हैं। उसके पत्ते ले आइए थोड़े से,
और थोड़ी सी मार्केट से वो जो लाल सौंफ आती है ना, सौंफ आती है, उसको लाल कलर का किया जाता है, उसको मीठा मीठा करके एकदम, और मुखवास करने के लिए लोग खाना खाने के बाद में सौंफ खाते हैं। तो कुछ समझदार हैं वो तो हरी सौंफ खाते हैं, लेकिन जो शौकिया लोग खाते हैं वो लाल सौंफ खाते हैं। लाल सौंफ मीठी होती है, हरी सौंफ मीठी नहीं होती, लेकिन खाना खाने के बाद में हरी सौंफ सबसे ज़्यादा बढ़िया काम करती है, लाल सौंफ उतना बढ़िया काम नहीं करती। लाल सौंफ सिर्फ मुखवास के लिए ही होती है। वो लाल सौंफ आप बाज़ार से ले आइए, थोड़ा सा ले आइए गुलाब जल, ये 3-4 चीज़ें आपके पास है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख कीजिए। मुख करके एक लाल कलर का मिट्टी का कुंडा लाना है। कुंडा मतलब छोटा सा बर्तन, ऐसे तपेले जैसा छोटा सा बर्तन, कुंडा कुंडा ही बोलते हैं उसको। छोटा सा लाल कलर किया हुआ होता है उस पर, वो बेचने वाले जो होते हैं अपने आप लाल कलर करके ही देते हैं उसको, लाल कलर किया हुआ होता है या लाल मिट्टी का बना हुआ होता है, दोनों में से कुछ भी हो। वो ले उसको कुंडा लेकर के उस कुंडे में वो लापसी जो बनाई आपने, वो लापसी, गुड़ की लापसी उसमें भर दीजिए। ठंडा होने के बाद उसमें भर दीजिए। भर के उस पर 9 खेर के पत्ते रख दीजिए, खेजड़ी के 9 पत्ते रख दीजिए। 9 पत्ते रख दिए। अब उस पर थोड़ी सी लाल सौंफ है वो इसे डाल दीजिए। उसके बीच में और चारों तरफ घेरे में थोड़ा थोड़ा गुलाब जल डाल दीजिए। ये डाल दिया। डाल करके अब हनुमान जी के किसी भी मंत्र का जाप कीजिए। जाप बाद में कीजिए, पहले जो बताऊँ वो कीजिए। हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि हे हनुमान बाबा, मंगल दोष के कारण मेरा विवाह नहीं हो रहा है। हे हनुमान बाबा, मंगल दोष के कारण हमारा कर्जा नहीं उतर रहा है। हे हनुमान बाबा, मंगल दोष के कारण ये हमारे घर में लड़ाई हो रही है, मुझ में उत्तेजना हो रही है, मेरे खून में खराबी हो रही है, मेरे ये हो रहा है। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो वो हनुमान जी से कहिए। और अब उसको सॉल्यूशन, उसका समाधान करने के लिए हनुमान जी से विनम्र प्रार्थना कीजिए कि हे हनुमान बाबा, ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का मुझे इस प्रकार से समाधान कीजिए। ये प्रॉब्लम है, मुझे इसका समाधान चाहिए, आप समाधान कीजिए बाबा। आपसे बड़ा कौन है, आपसे दयालु कौन है? आप तो कलयुग के क्या चारों युगों के जागृत देवता हो। हे प्रभु, आपसे बड़ा कोई देवता नहीं है। प्रभु, आप तो मालिक हो। हे प्रभु, आप, ऐसा मीठी मीठी बातें हनुमान जी से कीजिए। करने के बाद में आपको कुंडे का क्या करना है, उस कुंडे को आपको अपने हाथ में लेना है, हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करके घर के बाहर जाना है, बाहर नंगे पैर जाना है। घर से हो सकता है तो दक्षिण दिशा की तरफ कुछ कदम बढ़ाइए। ये दक्षिण दिशा की तरफ रास्ता है तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो दक्षिण दिशा की तरफ कुछ कदम बढ़ाइए, फिर आप जिधर जाना है उधर जाइए। अब वहाँ जाइए जहाँ गायें बैठी रहती है, ये जहाँ गायें आपको उपलब्ध हो जाती है, या आपके घर के बाहर ही गाय आ जाती है तो सबसे बढ़िया है। घर के बाहर ही गाय मिल गई तो सबसे बढ़िया, सोने पे सुहागा। उसको गाय को वो कुंडा उसके सामने रख दीजिए। गाय क्या करेगी, वो जो लापसी है ठंडी हो चुकी है तब देना, एकदम गरम गरम देना, बेचारे का मुंह जल जाएगा। गए तो मियाँ जी नमाज छोड़ने रोजे गले पड़ गए। जा तो हम अपने अच्छे कर्मों के लिए, पाप कर्म कम करने के लिए, और देखते हैं कि पाप कर्म और बढ़ करके आ गया, उसका मुंह जल गया तो पाप लगेगा। उसका मुंह नहीं जलना चाहिए, इसलिए एकदम ठंडी हो जाए तब ले जाना। गाय के सामने रख दिया। गाय ने वो सारी लपसी चाट करके खा ली तो ठीक, कुंडा फोड़ दिया तो भी ठीक। कुंडा फोड़ दिया तो ये समझ लो कि आप लकी हो, पहली बार में आपका कुंडा फोड़ दिया, बढ़िया है। कुंडा फोड़ दिया तो सबसे बढ़िया, नहीं फोड़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप उस कुंडे को आपको वापस लाना, धो करके साफ करके रखना। अगले मंगलवार को यही क्रिया करनी, और ये क्रिया अगर कुंडा फूट जाए, टूट जाए तो दूसरा कुंडा लेकर के करनी है। उस कुंडे को फेंक देना बाहर, चौराहे पर कहीं फेंक देना, या जहाँ गाय ने फोड़ दिया तो फिर वहीं पड़े रहना जहाँ आपने चढ़ाया है। लेकिन अगर किसी ऐसे स्थान पर फोड़ दिया है जहाँ से आपको वापस लाना पड़ेगा, तो आप वहाँ से उठा करके चौराहे पर फेंक दीजिए या किसी दूर जंगल में फेंक दीजिए। आपके घर में किसी बच्चे ने फोड़ दिया तो उस कुंडे को दोबारा काम में मत लीजिए, उसको जैसा कहूँ वैसा फेंक दीजिए। बस इस प्रकार से ये क्रिया आपको 9 बार करनी है। 9 बार कर ली तो जितना कर्जा आप पे चढ़ा है ना आज तक, जितना कर्जा, किसी का 100 चढ़ा, किसी का 500 चढ़ा, किसी का 5000 चढ़ा, किसी का 50,000 चढ़ा, किसी का लाख चढ़ा, सब देखते देखते उतर जाएगा। घर में जितनी भी प्रॉब्लम है सब की सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जितनी भी तनाव है, डिप्रेशन है, छोटे भाइयों से झगड़ा होता है, भाइयों से सबसे झगड़ा होता है, भाइयों से बात नहीं बनती, बाप बेटे के बीच में तनाव बना रहता है, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो आपके घर में होती है। शादी विवाह में अवरोध होता है, दाम्पत्य जीवन में अवरोध होता है, पत्नी के साथ जैसे बेडरूम में जाते हो प्रोग्राम शुरू, कौन सा वो नहीं, ये कले वाला प्रोग्राम शुरू,
पत्नी कुछ कहेगी, फिर आप कुछ कहोगे, फिर आप कुछ कहोगे, फिर पत्नी कुछ कहेगी, फिर तनाव बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और एक दिन पत्नी कहेगी ये ले पेपर, कर दे साइन डिवोर्स पर। तो उससे बढ़िया ये उपाय कर लो, साइन करने से तो बढ़िया है। तो ये उपाय कर लिया आपने मंगल का नाम लेकर के। और एक छोटा सा उपाय इसके साथ और है कि मृगशिरा नाम का नक्षत्र आता है उस दिन, अगर मंगल नीच का बना हो, मंगल कैसे भी अगर कुंडली में आपके खराब बना हो तो एक बार तो कुंडली दिखा लीजिए। फिर भी अगर नहीं दिखाना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मंगल अगर नीच का बन रहा हो या दूषित बन रहा हो तो आपको अनंत मूल की जड़ लानी चाहिए। अनंत मूल की जड़ ला करके उसको धो करके साफ करके गंगा जल, गौमूत्र, चंदन, सादा पानी, इन सब से धो करके उस पर लाल चंदन लगा करके और उसको अपने लेफ्ट हैंड की बाजू में यहाँ लाल कपड़े में बांध लीजिए। आपके मंगल संबंधी सारी पीड़ाएं बिना कुछ खर्च किए अपने आप दूर हो जाएगी और आप पाओगे कि जीवन एकदम शांत हो गया, पीसफुल हो गया, आनंददायक हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।